संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्हमान महान दिन विचरे हमारे दिन। प्रवचन सार का ज्ञान गे विभागाधिकार आरंभ किया है। कह रही कहाँ पाए हैं, उसकी भूमिका अभी चल रही है कि इसके पहले जिन ज्ञान और ज्ञेय में विभाग किया जाना है वो ज्ञान और ज्ञेय अधिकारों का वर्णन है और उनमें मूल विषय वस्तु क्या है उसकी चर्चा अपन ने इन दिनों में की और ख़ासकर सर्वज्ञता की चर्चा पर अपन ने काफ़ी बल दिया, क्योंकि वो अत्यंत आवश्यक है व्यवहार जीवत्व के लिए, व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए भी और निश्चय सम्यक दर्शन के लिए भी। पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में जो व्यर्थ के भ्रम फैल रहे हैं उससे अपने चित्त को हम बिल्कुल हटा लें। अब व्यर्थ में अपने उपयोग को खराब नहीं करें, जिसको जो समझना है समझे, लेकिन हमारे संबंध में कोई जो भ्रम ना रहे कि हम पूज्य गुरुदेव श्री को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उसके लिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन से उन्होंने मोहपत्ती त्याग कर श्वेतांबर मुनिपना छोड़कर डंके की चोट महावीर जयंती के दिन एक घोषणा की कि मैं दिगंबर धर्म का सामान्य श्रावक हूँ, उस दिन से लेकर और जब तक वे रहे तब तक वो निरंतर सम्यक दृष्टि रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए उनके सम्यक्त्व में शंका करने की कोई बात नहीं है। और ये कहना कि डॉक्टर साहब उन्हें सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं, ये बात सही नहीं है। मैं उन्हें सम्यक दृष्टि मानता हूँ और मेरे सामने बहुत प्रश्न अभी नहीं पहले भी आए हैं, गुरुदेव की उपस्थिति में आए हैं। मैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि भाई पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन तो होता नहीं, उपसम और क्षयोपसम ही होते हैं। तो उनकी आप एक कैसे कहते हैं कि जब से वो उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया तब से वे अंत तक सम्यक दृष्टि रहे, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे प्रश्न भी आए पहले भी अभी भी। तो उसमें अत्यंत स्पष्ट बात है कि उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर मुहूर्त का ही होता है, इसलिए उसका निरंतर रहने का सवाल नहीं है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन पंचम काल में रहता है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। इसलिए 20, 25 वर्ष 50 वर्ष तक लगातार रहना, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। और कम से कम अंतर्मूर्त भी है। और हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, हम तो हमने उनका जो जीवन देखा, उनसे जो तत्वज्ञान सुना सीखा, उन सब के आधार पर हम डंके की चोट कह सकते हैं कि हमें उनमें एक भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दिया कि जो उनमें सम्यक दर्शन के संदर्भ में शंका की जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मेरी दृष्टि में तब से लेके अंत तक वे सम्यक दृष्टि थे और थे। ये कोई विवाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, विवाद की समाप्ति के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गांव-गांव में ये बात प्रचार की जा रही है कि मैं उन्हें सम्यक दृष्टि नहीं मानता, और जबकि ये बात सत्य नहीं है। जब मैं अभी डंके की चोट कह रहा हूँ, आज जिंदा हूँ तो कह रहा हूँ, तुम लोगों के पास प्रमाण रहे तो अच्छा है, कैसे भी बन जाएगा, ये टीवी पे भी आएगा, आ जाएगा। तो एक दफे रहे कि मेरे साथ में ये कलंक नहीं रहे, बस इसके लिए मैंने इतना स्पष्टीकरण किया है। अब मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। आप सब विद्वान हैं और अपना विवेक से सब निर्णय करें, और जितना कम से कम विवाद और अशांति समाज में ना हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए, और कोई भी इस तरह के विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। यहाँ से सब लोग जाएं
तो शांति से बढ़िया शिविर हुआ, तत्व ज्ञान को मूल धारा को लेके जाएं, वो ले जाएं। यद्यपि पहले दिन भी मैंने इतना ही कहा था, लेकिन फिर भी जो हो गया, समझ लो पुण्य पाप के योग से जो घटना घटित हो गई वो सब आपके आंखों के सामने है, उसको भूल जाएं। उसको उपयोग में रखने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा मैं आपसे सबसे अपील करना चाहता। अभी मैं अब उस कल के विषय को समाप्त करता हूँ। कल का विषय माने गुरुदेव श्री वाला नहीं, कल का विषय माने जो अपना चल रहा था, क्या चल रहा था कि हमारे ज्ञान के एक समय के गे को भी हम पलट नहीं सकते। अभी मेरा मन नहीं भरा है और उसके बारे में मुझे कहने के बार बार विकल्प आता है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अब ये जो गाथाएँ हैं 145, और इन गाथाओं की जो उत्थानिका है वहाँ से मैं आरंभ कर रहा हूँ। निकालो। अथैवं गेय तत्वं मुक्त्वा ज्ञान गे विभागेन आत्मानं विनिश्चयन् आत्मनो अत्यंत विभक्तत्वाय व्यवहार जीवत्वमालोचयति। क्या कह रहे हैं? अथ गे तत्वं मुक्त्वा, यानी इसके पहले गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा ना, ये अभी चल ही रहा है। इसके पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन हुआ, तो गे तत्व प्रज्ञापन में जो 3 अधिकार हैं उनमें 2 अधिकार हुए, और 2 अधिकार में सामान्य गे और विशेष गे, सामान्य द्रव्याधिकार और विशेष द्रव्याधिकार, इन 2 की चर्चा में विस्तार से उन्होंने गे का स्वरूप बताया। अब कहते ज्ञान और ज्ञेय मुक्त्वा, ये जो शब्द है ये पूरे प्रवचन सार को कवर कर रहा है, पूरे माने यहाँ तक के ज्ञानम और ज्ञेय देखा ना, ज्ञेय तत्व को कहकर तो विज्ञान तत्व को भी कहा है, दोनों को कहकर अब ज्ञान और ज्ञेय के विभाग से आत्मा को ज्ञान और ज्ञेय इन 2 विभागों में बांटेंगे। वो कहते हैं कि व्यवहार, इसके लिए सबसे पहले व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं, जो आलोचना माने आज की आलोचना नहीं कि जैसे हम बुराई समझते हैं, आलोचना माने बुराई, वो उसकी बहुत आलोचना हो रही है। हम तो तरसते हैं कि हमारे साहित्य की आलोचना हो गए। मैं प्रेरणा देता हूँ विद्यार्थियों को, सबको, इनको यूनिवर्सिटी के उनसे, क्या मान लो यूनिवर्सिटियों में समालोचनात्मक लेख लिखे जाते हैं, तो जो भी कोई नई कृति आती है तो उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब पर गंभीरता से विचार किया जाता है और निष्पक्ष भाव से उसको प्रस्तुत किया जाता है। और विद्वान लोग उस आलोचना को, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, खुद की भी करते हैं, लेकिन उनमें कभी द्वेष नहीं होता। मीटिंग में बैठकर आलोचना करते हैं जम के, और फिर एक साथ चाय पानी करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, प्रेम से एक साथ घूमने जाते हैं। मैंने आलोचना का अर्थ है मतलब बुरे अर्थ में मत लेना, क्योंकि खुद अमृतचंद कहते हैं कि मैं व्यवहार जीवत्व हेतुम आलोचयति, अब मैं इसकी आलोचना करता मैंने आलोचना करते मैंने गंभीर विचार करते हैं। अभी कहते ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों के विभाग की बात करते हैं। क्यों जी? जीव और अजीब में विभाग की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तक तो हम ऐसा सुनते हैं कि जीव जुदा, उद्गल जुदा, यही तत्व को सार, या बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। यदि जीव और अजीव के अंदर भेद विज्ञान करेंगे ना तो वो अधूरा होगा। सोचो, मैं विद्यार्थियों से अभी पूछता हूँ इसका उत्तर, क्यों अधूरा क्यों होगा? सोचो सब उत्तर इसका। अब मैं ही बता देता हूँ। इसलिए होगा कि बाकी जो दूसरे जीव हैं
उनसे भिन्न हमारा आत्मा सिद्ध नहीं होगा। और जीव तो अनंत है, हमें कोई ऐसा विभाग तो करना नहीं है कि जे अजीब हैं और जे जीव हैं। हमें तो ये करना है कि मैं जुदा हूँ और ये सारी दुनिया जुदी है। अब अभी जिसमें वे बाकी के जीव भी आ जाएं, संजीव और अजीब भी आ जाएं, उद्गल वगैरह सब आ जाएं, आकाश वगैरह, तो ऐसा कोई शब्द हमें मिलना चाहिए। तो वो शब्द है गे, क्योंकि वे 6 द्रव्य गे हैं। प्रमेयत्व नाम का उनमें धर्म है। तो इसलिए जब हम गे और विभाग की बात करेंगे तो परजीवों से भी हमें अपने आत्मा को अलग सिद्ध करना है, ये बात आ जाएगी वीरेंद्र जी, है ना। ये इष्ट है हमें। क्यों, क्या अपन जब देह से भिन्नता की बात करते हैं ना, तो देह के साथ ही तत्काल स्त्री पुत्र मकान जायदाद से भिन्न की बात भी करते हैं। तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद में चेतन परिग्रह की बात करते हैं ना, माने परजीवों से भिन्न आत्मा को बताते हैं ना। तो इनके लिए वो उपयुक्त शब्द अजीब नहीं है, गे है। अभी कहीं अजीब लिखा हो तो घबराना नहीं, वो दोहा झूठा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल ये है कि जब ये शब्दों में किसमें वजन ज़्यादा है और कौन शब्द अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जो बात हम कहना चाहते हैं उसको व्यक्त करने में समर्थ है। जब आत्मार्थी ट्रस्ट बना था दिल्ली का, तो उसके नाम रखने की बात आई थी, इसका क्या नाम रखना। तो सब जगह मुख्यमंडल महामुख्यमंडल ऐसे बने ही रहे थे सब जगह। उसी ट्रस्ट के वैसे ही नाम आ रहे थे। तो मेरे से सलाह ली गई, तो मैंने कहा इसका नाम आत्मार्थी ट्रस्ट रखो। तो क्यों अलग, क्यों सबसे अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग क्यों पकाना, सबके साथ रहने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा देखो, एक किसी के विरुद्ध किसी के संबंध ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुमुक्षु शब्द से आत्मार्थी शब्द बहुत महान है। मोर कोणी का अंतर है क्या, क्या अंतर है। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा, तो मोक्ष पर्याय है ना। और इच्छा तो दोष है ही, इच्छा को तो गुण हम कह ही नहीं सकते हैं। तो मोक्ष की इच्छा माने पर्याय की इच्छा हुई है। और हम तो कहते हैं हमें कोई पर्याय के में है ही नहीं, जो पर्याय जब जैसी होनी है हमें स्वीकार है, पर्याय क्रमबद्ध सुनिश्चित है हमें स्वीकार है। तो फिर और इसमें आत्मा शब्द द्रव्यवाचक है। मोक्ष तत्व से जीव तत्व महान है ना, तो आत्मा ये जीव तत्व का द्योतक है और वो मोक्ष तत्व का द्योतक है। और अर्थ माने होता है प्रयोजन, तो मोक्ष आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, माने आत्मा के कल्याण के अलावा और कुछ जिसका उद्देश्य नहीं है, वो व्यक्ति है आत्मार्थी। बोलो अब आपको आत्मार्थी बनना क्या मुमुक्षु, कोई मुमुक्षु गाली नहीं है, घबराना नहीं, आप समझ रहे। लेकिन दोनों शब्द में जो अंतर है और दोनों के अर्थ के गारव में जो वजन में फर्क है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हर बात में से ऐसा मत खोजने की कोशिश करना कि अभी मैं तो मुझे कुछ ना कुछ पकड़ना है एक पंडित को, तो फिर उससे क्या दिक्कत होगी। या फिर मैं भी कहूँगा सीधा अर्थ कर दो ना, झगड़ा खत्म, कोई झगड़ा ही नहीं है, और करो ही मत, बस पढ़ दो। हैं? जो मैंने कल परसों बताई थी ना कि वो पंडित जी पढ़ते ही रहे। अब मेरे से कहें बोलो, क्या बोलूं, तुम गर्दन ऊंची करो तो बोलूं, मेरा मतलब समझ में आई ना। लेकिन यदि आपको उसमें उसका मर्म समझना है, व्याकरण से मर्म समझना है, न्याय से मर्म समझना है, तर्क से समझना है,
युक्ति से समझना है, उदाहरण से समझना है, उसकी गहराई में जाना है, तन्मय होना है उसमें उपयोग को। कैसा क्या इतनी व्यर्थ की इतनी लंबी 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 कहाँ प्रदीप जी लंबी 33 सागर तक क्या करते होंगे वे? कौन? सर्वा सिद्धि के बैठे बैठे अहमेंद्र तत्व चर्चा करते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो तत्व तो 7 ही हैं और महातत्व तो एक ही है, हैं? तो इस 33 सागर तक क्या करते रहते हो? रिपीटिशन बहुत होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको यदि सारा जीवन इसमें लगाना है तो क्या करोगे? क्यों नहीं उसकी एक शब्द की, हमारे कुंद कुंद आचार्य का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, अमृतचंदाचार्य का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, उसकी गहराई में क्यों नहीं जाते? उसकी चर्चा करना इतना बड़ा पाप तो नहीं है, है? और फिर सबकी सलाह से आत्मार्थी ट्रस्ट नाम रखा गया और वो आत्मार्थी ट्रस्ट चल पड़ा ना, मैंने नाम चल पड़ा, ट्रस्ट भी चल पड़ा है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है अब उसका अर्थ भी तो मुझे जगह जगह बताना चाहिए ना, बताना पड़ेगा ना। कई दफ़े बताया भी है और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे कि वो उसका प्रयोजन क्या है, विद्रा विज्ञान का क्या प्रयोजन है, ख्याल में आए ना। तो इसलिए कोई मतलब एक अनर्थ की बात नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं कि हमने उन दोनों में अत्यंत विभक्त करने किया। तो इसका क्या अर्थ हो गया? व्यवहार जीवत्व की आलोचना क्यों कर रहे हैं? यदि आपको ज्ञान और ज्ञेय में विभाग करना है तो इसमें अत्यंत विभाग करना है, तो व्यवहार जीवत्व की आलोचना क्यों करते हैं? आलोचना माने विचार, आलोचना माने मंथन, आलोचना माने चिंतन, आलोचना माने अध्ययन, समझे ना। आलोचना का दूसरा अर्थ नहीं लिखना। आपको जानते हैं हिंदी साहित्य में आलोचना पूरा एक विभाग है। एमए में पूरे एक एक पेपर आता है आलोचना का। आलोचना साहित्य का इतिहास अलग है। क्या आलोचना को मतलब ऐसा नहीं वे तुम्हारी जो आलोचना है वो कौन, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण और आलोचना, वो आलोचना अलग है, उसका एक शास्त्र अलग बन सकता है। और ये जो आलोचना है साहित्यालोचन, एक किताबें हजार हजार पेज की किताबें हैं विद्वानों की साहित्यालोचन पर, और वे भी अपने क्षेत्र के आचार्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम तो सुने होंगे ना जी, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनने हजारों पेज की आलोचनाएं लिखी हैं। किसकी आलोचना लिखी है मालूम? सूरदास की, तुलसीदास की। दर ये जो महाकवि हुए हैं ना, जिनकी इतनी श्रद्धा है कि रामायण हर घर में रखी मिलेगी हिंदुओं के, और उसमें उनने आलोचना लिखी। रामचंद्र कौन सी कवि है जिसकी रामचंद्रिका है? केशव, केशव की रामचंद्रिका है। उसके लिए उनने लिखा है कि ये तो छंदों का अजायब घर है। छंदों का अजायब घर है माने क्या? 2 छंद एक से नहीं, सैकड़ों छंदों का प्रयोग किया, सैकड़ों अलंकारों का अलग अलग टाइप से प्रयोग किया। कवि का नाम क्या है? केशव। बहुत बहुत बातें प्रसिद्ध हैं। अभी मैं वो सारा हिंदी साहित्य थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। एक बात उपयोग में आ रही है बार बार कहने का कि केशव कवि की पुत्र वधू भी बहुत बड़ी कवि थी। केशव कवि की पुत्र वधू भी बहुत बड़ी कवि थी। तो केशव ने बहुत काव्य लिखे थे, तो बहुत वैराग्य पोषक काव्य थे।
है ना। तो वैराग्य पोषक काव्य का उनके पुत्र पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो उसी वैराग्य प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। क्या अब वो पुत्र केशव की पुत्र वधू केशव कवि से कहना चाहती थी कि आपने ये वैराग्य का काव्य लिख दिया तो ये अभी तुम्हें क्या पता इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हुआ है। मेरी तो गृहस्थी भी गुजर रही है, हैं? मेरी तो गृहस्थी उजड़ रही है। तो उधर एक कोई गाय भैंस बैल था और वो बहुत उत्तेजित हो रहा था, तो उसको लक्ष्य करके वो एक छंद लिखती है अपने ससुर को कि ससुर साहब एक कविता इस बैल को भी सुना दो, थोड़ा वैराग इसे भी हो जाए। ये बहुत उपद्रव करता है। बुझा केशव पुत्र वधू ऐसा छंद है पूरा, मैं भूल गया हूँ। केशव की पुत्र वधू ने केशव से ऐसा कहा कि थोड़ा इसको भी तो सुना दो अपना वैराग्य का काव्य। तो केशव की समझ में आ गया कि पुत्र वधू क्या कह रही है। तो फिर उनने श्रृंगार शतक लिखा, फिर श्रृंगार की कविताएं लिखी, तो उनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। मन साहित्य कितना प्रभावशाली होता है, हैं? वो उसके बताने के लिए ऐसे कहानी किस्से उसमें चलते हैं। मेरा तो नेचर रहा ना, जिस क्षेत्र में मैंने अध्ययन किया तो उसकी बहुत मैं गहराई में जा करके अध्ययन करता हूँ, है ना। अब उसको काव्य कला का प्रेत की उपाधि दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? केशव महाकवि को कौन सी उपाधि दी? काव्य कला का प्रेत है, भूत है, भूत है। ऐसा ऐसा लिखा है। तो इसलिए ये जो बताना इतना बुरा नहीं है। और हमारे तो विद्वान विद्यार्थी हैं, इनको तो आना ही चाहिए सब। 3 शब्द तो आने ही चाहिए। नहीं बेचारों की शादी नहीं होगी। अची कमत यो न जानाती, यो न जानाती बरबरी अदरघा यो न जानाती। क्यों अपन नहीं कह सकते हैं कि जो विद्वान मुमुक्षु विद्वान है उसे निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय इनका ज्ञान होना ही चाहिए। यदि इनका ज्ञान नहीं है तो तस्मई कन्या न दीयते, तो उसे कन्या नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको ये बताई ना, ये सिद्धांत पूज्य गुरुदेव श्री से अपन को मिले कि नहीं मिले हैं, है ना। तो इनको विचार करना, चिंतन करना, मंथन करना, चर्चा करना, वार्ता करना, ये तो इनकी आलोचना करना, समालोचना करना। मेरा मतलब कि ऐसा एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ इत्याकारो परीक्षा। परीक्षा का आकार क्या होता है? न्याय दीपिका में लिखा ना कि एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ। ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यह है आकार जिसका, उसे परीक्षा कहते हैं। हम इस तरह से मंथन करो तो उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा की परिभाषा दी है। तो अब गे देखो, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। अब गे तत्व कहकर अब ज्ञान और गे के विभाग के द्वारा सर्वप्रथम आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त करने के लिए, आत्मा को पर से, पर माने गे हो गए, गे ले लेना अभी, और व्यवहार जीवत्व के हेतु का विचार करते हैं। क्योंकि इस निश्चय जीव को भी जीव कहते हैं और व्यवहार के जीव को भी जीव कहते हैं। अब दोनों का नाम जीव है। और एक के तुम इतने गीत गाते हो, क्यों? कितने गीत गाते हो कि
जिसका ध्यान सारा जगत करती है, वो जिसका ध्यान करते हैं। सुनो, जिनका ध्यान अरहंत सिद्ध भगवान का, गुलाब चंद जी, सारा जगत करता है, वो जिसका ध्यान करते हैं। समझ में आई ना? मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूं। ऐसी गाथा है, अष्टपहाड़ में है। अष्टपहाड़ को इतना हल्का ग्रंथ मत समझना, अकेला गालियां देने वाला ग्रंथ है ऐसा मत समझ लेना। ये गाथाएं उसमें ही है, मोक्ष पहाड़ में। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तब संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये गाथाएं उसी अष्टपहाड़ में हैं। 105 और 104वीं गाथा और 103वीं गाथा है जो मैं बोल रहा हूँ। कौन सुनाएगा? तुम भूल भाल गया ये सब? अब क्यों नहीं बोल? पढ़। बस द्वारा से शुरू करो। क्या जगत जिसके सामने नमता है, झुकता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, वे जिसकी स्तुति में, वे जिनके ध्यान में मस्त हैं, मैं उस भगवान आत्मा की बात करता हूँ। अष्टपहाड़ की गाथा है, ये 103वीं में है, वो 104वीं है, वो 105वीं है। ये कुंद कुंद शतक में मैंने सबसे पहले प्रवचन सार की पहली गाथा भगवान महावीर को नमस्कार करने वाली, बद्धमान भगवान को नमस्कार करने वाली, और दूसरी गाथा ये, और तीसरी गाथा ये, इनको महत्व दिया। वो जो क्रम दिया ना संजीव, उसमें भी मिनिस्ट्री जैसी बनाई है। कैसे प्रधानमंत्री, तो सेकंड नंबर किसका के गृह मंत्री का, थर्ड नंबर किसका के रक्षा मंत्री का, फोर्थ नंबर किसका, आप समझे ना? ऐसे उसमें ग्रेडेशन है ना, चाहे जैसा नहीं, ऐसी गाथाओं को नंबर दिए हैं मैंने, पूरी मिनिस्ट्री बनाई है। यदि कुंद कुंद शतक की 3 गाथाएं पढ़ो तो ये 3 गाथाएं कम से कम तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, बाकी पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। और ये 3 गाथाएं कोई पढ़ लेगा तो बाकी 100 गाथाएं पढ़े बिना रहेगा ही नहीं। वर्धमान जिन सत सत नमन और अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, मैंने इन पे व्याख्यान किए हैं, 40-50 पेज लिखे हैं। पढ़े कहीं तुमने? अनुशीलन में भी हैं, नमोकार मंत्र के अनुशीलन में भी हैं, और भी कई जगह हैं। लिखा ना, कुंद कुंद शतक का भी लिखा। देखो उसमें लिखा है कि मैंने कि एक कुंद कुंद का नमोकार मंत्र है। क्या कुंद कुंद का नमोकार? वो क्योंकि वो भूतबली पुरुषदंत का है ना, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ये भूतबली पुरुषदंत आचार्य ने बनाया है ना। तो कुंद कुंद का मंगलाचरण कौन है? और फिर मैंने उसमें तुलना की है, वो लिखी है सब, प्रयत्न तो किए ही हैं। अब आपको ध्यान नहीं रहती तो मैं क्या करूं? उसमें क्या किया है कि देखो, नमोकार मंत्र में की महिमा क्या है कि 5 परमेष्ठी को याद किया, और कुछ है उसमें? बस नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदियाणम, नमो पंचाणम, नमो लोहितम, और तो कुछ नहीं ना। अब इस कुंद कुंद के नमोकार मंत्र में ये तो हमने एक ही कल्याण में निपटा दिया, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठी में, खत्म। अब क्या करें? और हमारे पास पूरी एक लाइन बची है। नमोकार मंत्र तो हो गया, उनने भी 5 परमेष्ठी का स्मरण किया, और इसमें भी 5 परमेष्ठी का स्मरण हो गया। अब 5 दफे नमो नमो कहने की क्या जरूरत है? एक दफे नमो कहें तो भी 5 को पहुंच जाता है, और नहीं कहें तो भी पहुंच जाता है। मालूम? परीक्षा मुख सूत्र में काय में है,
प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद्य परेया। काय के लिए सुनाया है मैंने ये कि मंगलाचरण तो किए ही नहीं, ये कैसे आचार्य हैं? कोई भी आचार्य मंगलाचरण किए बिना कोई ग्रंथ नहीं लिखता, लेकिन ये परीक्षा मुख सूत्र ऐसा आया कि जिसमें मंगलाचरण नहीं है। तो ये जो मैंने बोला तो ये क्या है कि इसका अर्थ है कि प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। तदाभासाद विपर्य, उससे उल्टा होता है। इति लक्ष्यम, ऐसा निर्णय करके तयोर वक्ष्मा, मैं उन दोनों को कहूँगा। कैसे कहूँगा? सिद्धम, कि जो बात सिद्ध है, अल्पम, संक्षेप में कहूँगा, और लघीसा, जिनकी बुद्धि कम है उनके लिए कहूँगा, छोटी बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। सिद्धम अल्पम लघीसा, तो ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। भगवान को इष्ट देव का तो स्मरण किया ही नहीं, तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, हमारा तो हर सूत्र हर गाथा मंगलाचरण ही है, ये अमंगल आचरण है क्या? अपने ये जो गाथा पढ़ रहे हैं ये अमंगल आचरण है, ये परम मंगलाचरण है क्या? नहीं, सब मंगलाचरण है कि नहीं? ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? बिल्कुल क्लियर करना चाहिए तो करो। प्रा माने विशेष रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, केड़ा माने धारक। अरे ये क्या आ गया? प्रमाण माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के धारक, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। उन्हें नमस्कार कि नमा तो लिखा ही नहीं, नमा लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमने स्मरण कर लिया। आप समझ गए ना? स्मरण कर लिया, वो भी मंगलाचरण है। हमने इतना ही कह दिया अरहंत सिद्ध, बस माला फेरते हो ना तो अपने वो छोटी माला अरहंत सिद्ध की भी होती ना। नमोकार मंत्र में तो नमो अरहंताड़म, अरहंत को नमस्कार, सिद्ध को नमस्कार। फिर छोटी माला में क्या करते हो राजकुमार? अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। तो नमस्कार तो करते ही नहीं हो कि नहीं, बस हमने अरहंत सिद्ध बोला तो स्मरण हो गया। कि फिर आचार्य उपाध्याय को तो किया ही नहीं, तुम मुमुक्षु हो ना, नहीं करोगे, हम जानते हैं। अरे भाई उनमें ही आ गए कैसे आ गए? तो फिर वो न्याय से युक्ति से सिद्ध करके बता देंगे। अरंत भगवान आचार्य ही तो हैं, क्लास लेते हैं और आचार्य उपाध्याय कैसे होते हैं? अरंत भगवान समोसन में बैठ करके उपदेश देते हैं कि नहीं, इसलिए आचार्य हैं। क्लास लेते हैं कि नहीं, इसलिए उपाध्याय हैं। और साधु तो हैं ही। हाँ, स्नातक मुनियों के भेद होते हैं ना, स्नातका आता ना, पुलाक बकुल कुशील निर्गंध स्नातका, स्नातक स्नातका हैं। तुम लोग भी स्नातक हो ना इतना बड़ा नाम दिया हमने नहीं दिया, यूनिवर्सिटी ने दिया है। आप लोगों को जो ग्रेजुएट होते हैं उनको स्नातक कहते हैं, यूनिवर्सिटी ने दिया है नाम। लेकिन हमारे भाग्य से हमारे यहाँ वो अनंत भगवान वो स्नातक मुनि हैं, स्नातक कहलाते हैं। कितने कितने पवित्र शब्द हैं ये। तो ज्ञानम गेयम मुक्त्वा, ज्ञान गेय तत्व को बताकर, और कहते हैं कि ज्ञान और गेय में अत्यंत विभक्तत्वाय, क्या इनमें अत्यंत भेद विज्ञान करने के लिए व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। व्यवहार जीवत्वम आलोचयति, व्यवहार जीव की आलोचना करते हैं, अनाम व्यवहार जीव का स्वरूप समझते हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से ये सारा गेय, आत्मा भी गेय है लेकिन उसको अभी अलग रखना, आत्मा भी गेय है उसको भी अलग रखना। प्रदीप जी के कल के प्रवचन में एक बहुत बढ़िया बात आई थी, आपको ध्यान हो तो, कि भाई आत्मा जो है वो ज्ञातापने ज्ञात होता है,
ख्याल में आई ना। और सारी दुनिया ज्ञेयपने ज्ञात होती है। भगवान आत्मा में, ये आत्मा जो हमें, आत्मा भी ज्ञात होता है ना, और सारी दुनिया भी ज्ञात होती है। तो ये सारी दुनिया तो ज्ञेयपने ज्ञात होती है, और ये भगवान आत्मा ज्ञायकपने ज्ञात होता है। मैंने हमने इस आत्मा को अपने को जाना तो कैसा जाना? ज्ञायकपने जाना, ज्ञायकपने ज्ञात होता है। तो ये जो जीव है, ये सब व्यवहार जीव से भी उपयोग में आता है और निश्चय जीव के लिए भी उपयोग में आता है। तो हम इसकी आलोचना करते हैं, माने हम बताएंगे पूरा व्यवहार जीव किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये पहले सब पूरी बात समझाएंगे और फिर ये बताएंगे कि ये व्यवहार जीव क्यों नहीं है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बात ख्याल में आएगी आपके। आपने मुझसे कहा कि पंडित जी कोई लड़का आपके ध्यान में होगा? मैंने कहा बहुत लड़के ध्यान में हैं। बोलो आप काहे के लिए चाहिए? कि आप पंडितों को बहस है, हम आपसे कोई बात क्या करेंगे, हम एक प्रश्न पूछेंगे, तुम 3 हम पे पूछोगे। अरे हुए तो कह दो हाँ, नहीं हुए तो ना कह दो। क्यों अनिल? कि नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें काय के लिए चाहिए, फिर हम बताएंगे कि लड़का है कि नहीं है। क्यों बताना क्यों पड़ेगा? यदि तुम्हें अपनी बेटी के लिए जमाई खोजना है तो वो अलग टाइप का लड़का होगा। किसी लड़के को गोद लेना है तो वो अलग टाइप का लड़का होगा। चौका बर्तन कराना है तो वो अलग टाइप का लड़का होगा। बोलो कैसा लड़का बताएं तुम्हें? लड़कों की तो कोई कमी नहीं है, लाइन लग रही ना। बोलो तुम्हें बताना पड़ेगा। बोलो हमने जो प्रश्न किया तुमसे, क्या 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 प्रश्न किया कि तुम्हें किस काम के लिए लड़का चाहिए, हमें ये बताओ, तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये लड़का है कि नहीं है। कई कामों के लिए लड़कों की खोज की जाती है ना। तो ऐसे ही तुम्हें जीव के काय के लिए चाहिए? जीव कि दया धर्म पालने के लिए चाहिए। तो आलू में जीव है, चिंटी जीव है, मक्खी जीव है, मच्छर जीव है। काय के लिए? जीव रक्षा के लिए इनमें जीव। समझ में आई ना आपकी में? और यदि तुम्हें आराधना करना हो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अंदर में राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भी भिन्न, केवल ज्ञानी भी जिसकी आराधना करते हैं वो जीव है। बोलो किस काम के लिए चाहिए तुम्हें? ध्यान करने के लिए चाहिए, श्रद्धान करने के लिए चाहिए, ज्ञान करने के लिए चाहिए, हैं? कि खाने पीने के लिए चाहिए, कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, काय के लिए चाहिए? तो कहते हैं कि वो एक जो जीव है, निश्चय जीव, वो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का विषय वाला जीव है। ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय और श्रद्धान का श्रद्धेय, वो निश्चय जीवत्व है। और बाकी जितने ये जीवत्व हैं ये सब व्यवहार जीवत्व हैं। मक्खी मच्छर भी जीव हैं। क्यों? कि उनकी दया पालना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे? 40वीं गाथा जैसा। क्या है 40वीं गाथा में? क्या है? जैसे हम वो गाय को मसल देते हैं, भस्म को मसल देते हैं, वैसे ही तुम तिस स्थावर जीवों को मसल दोगे। तो वो जो उन्हें जीव कहा, वो इसके लिए कहा। आलू में अनंत जीव होते हैं, वो इसके लिए नहीं कहा कि जीव होते हैं। और जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार। तो बढ़िया एक आरती बना दो, हे आलू देवा, करो उनकी आरती। क्यों? वो आलू में जीव है,
उनकी आरती करने के लिए नहीं बताया। तुम उनको मत खाओ क्योंकि उनकी हिंसा होगी, इसमें बहुघात नामक अभक्ष हैं वो, ख्याल में आई ना, इसके लिए बताए हैं। तो हर जीव की चर्चा किसी प्रयोजन विशेष से होती है। तो अब हम जिस व्यवहार जीवत्व की आलोचना करने की प्रतिज्ञा आचार्य कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं कि उस व्यवहार जीव को तुम उसका प्रयोजन समझो, जीव कहने का, और जो प्रयोजन है उसका उपयोग करो। उसको हमने कहा कि जो निगोद में सोई मुझ में वही मोक्ष मंझार, तो मोक्ष की सिद्ध की जैसी पूजन करने बैठ गए ऐसी पूजन करने मत बैठ जाना उनकी। मैं पूछता हूँ, एक भूखा आदमी हमारे घर आया कि 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दे। अब यहाँ बैठ पहले, तू तो भगवान आत्मा है, तुझे क्या पता, त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय, बैठ, तेरे पहले हम चरण पखारेंगे हैं, फिर ये करेंगे ये करेंगे, क्यों, तेरी पहले पूजा करेंगे, फिर बाद में भैया मुझे 2 रोटी दे दो, जोर की भूख लग रही है। मैंने कौन से किस जीव को किस प्रयोजन से जीव कहा है वो हम निर्णय करना है। तो वो हमारा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हम निश्चय जीव की बात करते हैं वो श्रद्धान के लिए है, ज्ञान के लिए है, ध्यान के लिए है। न व्यवहार जीवत्व की आलोचना करते हैं। पढ़ो वही गाथा, क्या है व्यवहार जीवत्व को सुनो। देखो क्या लिखा, सब प्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक, ये लोक की परिभाषा, लोक असंख्यात प्रदेशी है। सब प्रदेश का मतलब बहुप्रदेशी, सब प्रदेश माने असंख्यात प्रदेशी जो लोक है वो कैसा है, पदार्थ निष्ठित, माने 6 पदार्थ 9 पदार्थ हैं जो 6 द्रव्य हैं उनसे भरा हुआ है, सद्द्रव्यमयी है। खड़ाला में आता है सद्द्रव्यमयी ना, वो ना कर ये मत बोलो, ये नहीं बोलना है मुझे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ किन हूँ ना करे ना धरे को, है ना, ये तो मतार्थ है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं इस लोक को किसी ने बनाया है, कोई मानते हैं कि कोई धारण किए है, कोई मानते हैं कि नाश करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है इस जगत में कि जिस लोक को करता हो, लोक को धारण करता हो, लोक का नाश करता हो। लोक वो है कि जिसका कोई ऐसा करने वाला नहीं है। माने उस लोक की बात हम नहीं करते हैं जिसे किसी ने बनाया है। वास्तव में कोई ऐसा लोक जगत में है ही नहीं है जिसमें जिसे किसी ने बनाया हो, कि कोई नाश कर सकता हो, कि कोई रक्षा कर सकता हो। और तो क्या है, सद्द्रव्यमयी, 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व है। अपने तो बालभूत पाठमाला में पढ़ा देते हैं ना, 6 द्रव्यों का समुदाय है। इसके लिए यहाँ क्या कहा, पदार्थ निष्ठित। पदार्थ निष्ठित माने 6 द्रव्यों का समुदाय। ऐसा जो लोक है वो शाश्वत है। ऐसा जो लोक है वो शाश्वत है, माने वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए नाशकर्ता की जरूरत नहीं है, बनाने वाले की जरूरत नहीं है। शाश्वत है माने अनादि है, अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसा जो लोक है
जो उसे जाने जीव वह, जो इस लोक को जानता है उसे जीव कहते हैं। उसमें ना षड द्रव्यानि विलोक्यन्ते यत्र सः लोकः है, आता है ना। और राजवार्तक में ऐसी पंक्ति आती है और मैंने अपनी 12 भावना में लिखा है। बोलो, निकालो पंक्ति, कौन सी पंक्ति बोलोगे? जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। क्योंकि वो 6 द्रव्य जिसमें हो उसे लोक कहते हैं। तो जिसमें हो 6 द्रव्य होना चाहिए ना। तो इतना कह दो कि झलकते हो माने झलकते हो माने जानने में आते हो। जिसमें 6 द्रव्य जानने में आते हैं ऐसा भगवान आत्मा ही लोक है। जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। इसकी 2-4 पंक्तियां बोलो ना आगे पीछे की। आत्मा ही लोक है, आत्मा ही सार है, आनंद जगनी भावना का एक ही आधार है। और गुण है निर्भाग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। आलोक है, चिल्लोक है, कितने कितने नाम इसमें आए हैं। देखो ये लोक के चैतन्य लोक हैं, आलोक प्रकाश हैं। पढ़ो अब एक दफे और पढ़ो शांति से, एक चकचक काम है किस क्रोध है, निर्माण है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्गंध है, निर्दोष है, निर्गुण है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। वह आत्मा ही सार है। बोलो, है ना आगे? आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जगनी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। आपका माथा हिलाने के लिए समर्थ नहीं है, नहीं है इसमें ताकत कि आपका माथा हिल जाए। तो राकेश का तो हिल गया हैं? बहुत मान, मैं खुद ही पागल हो जाता हूँ ये सुनता हूँ जब, और हमेशा सुनता रहता हूँ, चालू रखता हूँ, बंद नहीं करता। ख्याल में है ना? क्या क्या है उसकी गहराई को देखो। साहब इसमें क्या है, ये चिल्लुक क्या है, पल्लुक क्या है, वो क्या जानो चिल्लुक क्या है, हैं? चैतन्य लोक को बोलते हैं चिल्लोक, चित्त लोक, समझे ना? चैतन्य लोक है, आप समझे ना? हैं? और ये परिभाषा मेरे शास्त्र की है, मेरे घर की नहीं है। कि जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है, हैं? वह आत्मा ही लोक है, वह आत्मा ही सार है, का एक ही आधार है। आनंद जन्नी भावना, आनंद जन्नी माने आनंद की मम्मी। क्यों जन्नी माने मम्मी नहीं होता, जन्नी माने माँ नहीं होता। आनंद की माँ माने आनंद को पैदा करने वाली हैं। आनंद जननी भावना जो है वो आनंद जननी कुंद कुंद ने कहा है।
और एक कार्तिकेयानुपेक्षा में और द्वादशानुपेक्षा में लिखा, क्या लगा पढ़ो? भवीय जनानंद जननीयो, भवीय जना भव्य जीवों के लिए आनंद को पैदा करनी वाली इस 12 भावना को अब मैं कहूँगा। ये कुंद कुंद की 12 भावना का शायद पहला छंद है, कार्तिकेय अनुपेक्षा का। कुंद कुंद की भी अच्छी है, बहुत अच्छी 12 भावना है, प्राकृत भाषा में बढ़िया 12 भावना है। इसमें आनंद जननी है तो उसमें वैराग्य जननी है। एक जगह वैराग्य जननी है, एक जगह आनंद जननी है। और छठाला में भी है ना वैराग्य जननी। इन्हें चिंतत गाथा की तत्व प्रदीप का टीका। अब ये पढ़ते हैं अपन, गाथा में पढ़ी ना ऊपर गाथा का अर्थ सामान्य, तत्व प्रदीप का टीका पढ़ते हैं। देखो, आकाश से लेकर काल तक सभी पदार्थ सब प्रदेशी हैं। अब देखो, अभी तो 50 टीकाएँ पढ़ रहे, और जिसमें कहते हैं एक में नास्तिकाय है और 5 अस्तिकाय हैं, 6 अस्तिकाय नहीं हैं। इसमें तो 6 अस्तिकाय हैं, लिखे 6 ही सब प्रदेशी लिखे ना। वहाँ तो काल को अप्रदेशी कहते हैं ना। देखो लिखा है, आकाश से लेकर काल तक सभी पदार्थ सब प्रदेशी हैं। ये क्या चक्कर है? कहते वहाँ अप्रदेशी लिखा और यहाँ सब प्रदेशी लिखा। तो कहते जिसका एक प्रदेश होता है उसे सब प्रदेशी भी कहते हैं और अप्रदेशी। द्वितीयादिक प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी कहते हैं, और एक प्रदेश है इसलिए सब प्रदेशी, ऐसा अर्थ बताया। तो कहते ये तो न्याय नहीं है। तो कहते लोक में ऐसा होता है, हम क्या करें? जैसे अपन कहते हैं ना कि तुम्हारे बड़े भाई का क्या नाम है? मैं ही बड़ा भाई हूँ। अच्छा तो आप बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई का क्या नाम है? कि मैं ही छोटा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहन का क्या नाम है? कि मैं ही बहन हूँ और मैं ही भाई हूँ। क्या अर्थ है इसका? मैं ही छोटा भाई हूँ, मैं ही बड़ा भाई हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही बहन हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं ही भाई हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही छोटा हूँ, मैं ही बड़ा। द्वितीयादिक प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी भी कहा जाता है, और एक प्रदेश है इसलिए यहाँ पर वो एक प्रदेश पर वजन दिया है। क्यों दिया है वजन? क्योंकि कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं होता अध्यात्म। तो यदि हम एक भी प्रदेश नहीं मानेंगे तो वो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो वो काल द्रव्य ही नहीं कहला सकता, क्योंकि द्रव्य में 4 चीजें होनी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य तो है ही, और क्षेत्र माने प्रदेश, और काल माने पर्याय, और भाव माने गुण। तो तुम एक भी प्रदेश नहीं मानोगे तो फिर इसका मतलब क्षेत्र से रहित है। तो एक क्षेत्र नहीं हो जिसका, तो उसको कभी नहीं मानते। मालूम आपने वो पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र पढ़ा है, उसमें देश किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताओ। तो उसमें लिखा है जिसका एक सुनिश्चित भूभाग हो। क्या ये शर्त है उसकी? क्या
जिसका एक सुनिश्चित भूभाग हो, वो देश की ये शर्त है। कोई कहेगा भारत देश कि कहाँ है, क्या कहीं है नहीं है, जगह वगह नहीं है उसकी, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली और इंडिया बना दिया ऐसे। अब हम जगह वगह तो नहीं है, लेकिन भारत देश तो है। यदि जगह नहीं है तो देश भी नहीं है। अब मान एक जगजीत सिंह था पाकिस्तान, वहाँ पर इंग्लैंड में, वो अपने को एक देश नया, जो कश्मीर कोई देश है ऐसे कुछ बोलता था ना, खालिस्तान है क्या बोलता था, खालिस्तान, और मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ। तो उसे बोले तुम्हारा भूभाग बताओ, किस देश के तुम प्रधानमंत्री किसी देश का होता है और वो देश का भूभाग होता है। भूभाग तो कहीं है ही नहीं कोई, तो नहीं कोई मान्यता उसे देगा विश्व में है? तो ऐसे सप्रदेशी कहना बहुत जरूर था। ये क्यों कहा, सप्रदेशम समग्गो, सप्रदेश निष्ठित, इसका पीछे समझ में आया ना। अन्यथा उसके द्रव्यत्व नहीं ठहरेगा, द्रव्यत्व नहीं ठहरेगा तो 6 द्रव्यमयी लोक नहीं ठहरेगा, तो सब खत्म हो जाएगा मामला। अब 6 द्रव्य नहीं है तो 5 द्रव्य का लोक रह जाएगा, तो पूरा लोक थोड़ी कह रहा है। लोक के लिए तो 6 द्रव्यमयी होना जरूरी है। ऐसे न्याय शास्त्र है, ऐसा तर्क वितर्क चलता है। हमें इस तर्क वितर्क में क्या है, ये तो घृताधारम वर्तनम वर्तनाधारम घृतम जैसा नहीं है, हैं? लेकिन जो इसमें रमे रहते हैं उनसे पूछो इसमें उनको कितना आनंद आता है। ये आचार्यों ने ये वाक्य लिखे ना, तो ये जो साहित्य के आचार्य होते हैं ना, काव्य लिखने वाले, तो जो कोई अलंकार, कोई कविता, कोई वो बढ़िया बन जाए ना छंद, तो वो उस पर रींचते हैं कि नहीं, एक एक युक्ति पर, हैं? कालिदास की उपमा पर रींचते हैं, इस पर रींचते हैं। ऐसे न्याय वाले अपनी एक एक युक्ति पर रींचते हैं। वो इसे बोलते हैं युक्ति, इसे बोलते हैं न्याय। क्यों कि 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। अब एक द्रव्य नहीं रहा, कौन नहीं रहा, काल। क्यों कि उसका प्रदेश नहीं है, तो प्रदेश नहीं है तो कहते नहीं कि कहा तो है प्रदेश नहीं है, प्रदेश नहीं है, कि सब प्रदेश निष्ठित। सब प्रदेश निष्ठित क्यों लिखा, तुम हो अचेलक पास प्रभु, ख्याल हो गया तुमको यार। सुनो सुनो सुनो, अरे वस्त्रादि सब परित्याग कर है, सुनो सुनो ध्यान से, शांति से। क्या है, तुम, मैं क्यों सुना रहा हूं तुम्हें, मैंने बुद्धि पूर्वक ये लिखा है कि तुम हो अचेलक पार्थ प्रभु, क्योंकि श्वेतांबर भाई पार्श्वनाथ को सचेलक संप्रदाय का संचालक मानते हैं। सचेलक माने वस्त्र वाले भगवान थे पार्श्वनाथ, महावीर निर्वस्त्र वाले थे, तो उनको सचेलक मानते हैं वे। तो मैंने बुद्धि पूर्वक लिखा तुम हो अचेलक पार्थ प्रभु, कि हे पार्थ प्रभु तुम अचेलक हो। अब तुम सोच मतार्थ है, समझिए ना। और भाग्य की बात ये है राकेश कि अपन ने 24 परिग्रह रहे, 24 जनराज ऐसा बनाया ना, तो ये वस्त्रादि से परित्याग कर, तो ये वस्त्र जो है वो 24 परिग्रहों में 23वां परिग्रह है। भाग्य की बात है। अब तुमने राग आदि हटा रहे थे ना, तो तुमको इतना ध्यान होता है 23वां परिग्रह आना चाहिए। तुम हो अचेलक वस्त्रादि सब परिहार कर, तुम गीत रागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक
क्या कहा? पाणिपात्री। पार्श्वनाथ को कहा अचेलक और इन्हें कहा पाणिपात्री। ये हाथ में आहार करते थे, वो लेके नहीं चलते थे। वो क्या क्या बोलते, वस्त्र लेते हैं कपड़े में लपेट के, वो पात्र लेके जाते हैं ना, वो पात्र में खाना लाते हैं श्वेतांबर, फिर वे खाते हैं। तो एक बताने कि हे भगवान महावीर, तुम वो पात्र में नहीं लाते थे खाना, पाणिपात्री थे। पाणिपात्री माने हाथ ही है पात्र जिसका, पानी ग्रहण नहीं है जे पाणिपात्री, समझ में आया ना? आपको मालूम एक संत थे जो राजनीतिक संत थे, उनका नाम था करपात्री। करपात्री जी थे ना, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, आप जानते हैं ना, गुलाब चंद जी जानते हैं, राजेंद्र जानते हैं, करपात्री जी, और कौन जानता है? मुझे करपात्री जी थे। तो वो करपात्री वे भी हाथ में खाना खाते थे, हिंदू साधु थे और राजनीति में भाग लेते थे, खाना हाथ में ही खाते थे। उनका नाम था करपात्री जी। तो भगवान महावीर पाणिपात्री हैं, समझ में आया ना? बुद्धि पूर्वक, क्योंकि श्वेतांबर मत और दिगंबर मत में दो ही तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं, बाकी तो पौराणिक मानते हैं वे। तो ये इन दोनों में कोई जो मतभेद हैं मुद्दे के, वो मैंने स्तुति में डाल दी है। अब अचेलक पार्श्वगुरु और पाणिपात्री महावीर, समझ में? अब पढ़ो दोनों छंद, आनंद आ गया। तुम हो अचेलक पार्श्वगुरु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम भी वैरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पारमक सुख शांति का, है धर्म का है परम यन, विस्फोट आत्म क्रांति। क्रांति हो गई आत्मा की, विस्फोट हो गया, अणु का विस्फोट हो गया। कौन सा? कौन सा विस्फोट हुआ है? पुण्य एवं मग सुख शांति का मार्ग पुण्य और पाप से पार है, पुण्य पाप में नहीं है ना? इसी 24 वंदना पर मैंने 9 घंटे के व्याख्यान किए हैं अमेरिका में, डलास में, और सब वीडियो ऑडियो बन गए हैं, तैयार हैं। बुला लो ना पीयूष, बुला लो, सुनाओ देखा। वे रोजाना पाठ करते हैं इस 24 वंदना का, और मैंने 9 घंटे, अब ये आपको 5 मिनट सुनाया है, तो 9 घंटे में कितना क्या क्या बोला होगा मैंने, उसमें कैसे कैसे मरम की बातें किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ डाली हैं। ये नहीं कहा कि हे नाग नागिन को उपदेश देने वाले पार्थ बब्बा, ये नहीं कहा कि हे पारसनाथ तूने कमठ को ऐसा किया, फलाने को ऐसा किया। वो ना कमठ, ना धर्मेंद्र, ना पद्मावती, ना पारस, और ना उनके भरोसे नैया छोड़ी है, और तुम पाल लगा दो, कुछ नहीं। भगवान महावीर के लिए कि तूने ऐसा कर दिया, बाल बच्चे देगा, कुछ नहीं। कितनी सैद्धांतिक बात। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह है विस्फोट। कितनी मारने बात। पूरी वंदना में कहीं भी कुछ भी नहीं मांगा है, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं मांगा। ऐसा तो आएगा कि ऐसा करने वाले को मोक्ष मिल जाता है, वो तो उसका स्वरूप का वर्णन है।
समझ में आया ना, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो तो स्वरूप का वर्णन है, ऐसा होता है तो स्वरूप की बात तो आएगी, लेकिन भिखारीपन कहीं नहीं होना चाहिए। दिगंबर धर्म में भगवान के सामने भी भीख मांगने की बात नहीं है, किसी के सामने तो है ही नहीं। कहाँ ये जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, जो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त हैं हम, ना त्याग है, ना उपादान है, ना ग्रहण है? इसमें ये महंगा मूंगी का क्या काम? वो जैन स्तुतियाँ नहीं हैं जिसमें मांगने की बात बताई गई है। ये तो बिल्कुल, आप समंत भद्र के स्तोत्र पढ़ो, पुराने जो असली जो जैन स्तुतियाँ हैं, ये पूरा न्याय शास्त्र जिसकी परंपरा पे खड़ा हुआ है। भगवान की भक्ति उसे कहते हैं कि समंत भद्र ने भगवान की भक्ति की तो पूरा न्याय शास्त्र उस पर खड़ा हो गया। वो पिंडी तोड़ू वो समंत भद्र नहीं है, वो समंत भद्र हैं जिनने देवागम स्तोत्र लिखा। हम देवागम स्तोत्र के लेखक समंत भद्र के पुजारी हैं। शिव पिंडी को तोड़ दी उसके पुजारी, वो तंत्र मंत्रवादी के पुजारी नहीं हैं हम। वो चोरी से वो खाने वाले लड्डू, उनके उस समंत भद्र के हम पुजारी नहीं हैं, उसके हम गीत नहीं हैं। वो तो भ्रष्ट समंत भद्र हैं। उस समय तो भ्रष्ट ही थे ना, पहले वे भ्रष्ट नहीं थे तो और भ्रष्ट कैसे होते हैं? हम तो एक गिलास पानी पी लें तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और समंत भद्र ने लड्डू तो वस्तु का स्वरूप क्या है? समंत भद्र के स्तोत्र पढ़ो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा जैन भक्ति क्या होती है। चलो।